नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह राजर्षि क्षत्रिय संघ का महासचिव बोल रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है। मैं पूर्व क्षत्रिय संघ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अर्थात आप समझिए कि मैं पूर्व वंश के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे देश में, हमारे इतिहास में पूर्व वंश जो ये शब्द है, इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। राजपूत शब्दों की तो दिखाई दी जाती है इतिहास किताबों में, लेकिन उसे पूर्व वंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अगर देखा जाए तो पुराने जितने भी राजवंश थे, इसमें 99% राजवंश पूर्व वंश से संबंधित रखते थे, लेकिन उन्होंने इतिहास किताबों में वामपंथीकरण की वजह से पूर्व वंश के बारे में नहीं बताया गया। पूर्व वंश को आजकल हमारे समाज में कुर्मी नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ जैसे कि पूर्व शब्द अपभ्रंश होकर कुर्मी बना, ये भी सच्चाई है। लेकिन कालांतर में कुर्मी शब्द को एक तरह से बदनाम किया गया है, क्योंकि जो कुर्मी शब्द है वो एक विशेषण है, उससे हमारा वर्ण से कोई लेना देना नहीं है। विशेषण का मतलब आप समझ गए, विशेषता, यानी आप जो कार्य करते हैं। कुर्मी का मतलब आप भूपति भी समझ सकते हैं। भूपति हर जातियों में से हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भूपति हर जातियों में से नहीं होते हैं। अन्य जातियां भी भूपति बन सकती हैं। धीरे धीरे उन्होंने पूर्व क्षत्रियों में घुसपैठ भी की, जिसकी वजह से आजकल बहुत जगह कुर्मवंशी जो क्षत्रिय हैं अपने आप को कुर्मी कहने से भी हिचकते हैं। खैर, वो अलग बात है। लेकिन मैं आज आपको जो रियल हिस्ट्री है, असली में जो इतिहास है, उसके बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। कुर्म, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में कुर्म जो शब्द है, जो भारत का असली इतिहास आपको अगर पढ़ना है, जानना है, तो हमारी सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मैं सभी से बार बार कहूँगा कि अगर भारत का प्राचीन इतिहास जानना है तो ऋग्वेद का अध्ययन बहुत जरूरी है। और ये कोई कपोल कल्पित ग्रंथ नहीं है, ये भारत का इतिहास बताता है, जो प्राचीन वैदिक सभ्यता में थी, प्राचीन वैदिक आर्य सभ्यता में थी, जिसको आप सिंधु सरस्वती सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो हमारी सभ्यता आर्य सभ्यता थी वो वहीं बसी हुई थी। तो ऋग्वेद में आपको कुर्म शब्द मिलेगा। ऋग्वेद में आपको ये भी मिलेगा कि कूर्म जो शब्द है, जो इतना व्यापक है, उसमें आर्यों के अगर कहा जाए तो प्रथम ऋषि कश्यप को ही कूर्म कहा गया है, जिसे छुपाया जाता है। कश्यप ही कूर्म है, ये बात आप याद रखिए, जिसको छुपाया जाता है। आगे चलने पे ये कूर्म शब्द आपको चंद्रवंशी सम्राट विश्वामित्र के भाई गृत्समत के बेटे का नाम भी कूर्म था, जिससे चंद्रवंशी कूर्म क्षत्रियों का उदय माना जाता है। सूर्यवंशियों में कूर्म अगर पकड़ा जाए तो जब आर्य कुर्मांचल, जिसको आजकल उत्तरांचल कहते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक तरह से षड्यंत्र हुआ। जो कुर्मांचल क्षेत्र था उसका नाम बदल के उत्तरांचल किया। एक तरह से अपना कहा जाए तो अपनी ही बर्बादी का, मैंने अपनी ही पैर को कुल्हाड़ी पर दे मारना हुआ। आप अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं, जो है वो बनना नहीं चाहते हैं, या फिर किसी के और के दबाव में आप वो बनना पसंद नहीं कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, तो कुर्मांचल के जो राजा थे पहले, जिसमें चंपावत का राजा कहा जाता था, उनका भी नाम कूर्म ही था, जो सूर्यवंश से संबंधित थे। अंतिम रघुवंशी सम्राट सुमित्र के बेटे का नाम भी कूर्म था। सुमित्र, बिल्कुल सही, सुमित्र, जो घनानंद से युद्ध में हार गए थे। यहाँ तक तो मिलता है, लेकिन उनके बाद उनके बेटे का क्या हुआ, कहाँ गए, इसके बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि भाई इतिहास को तोड़ना है तो हमें कुछ ही बताया जा सकता है। अंतिम रघुवंशी सम्राट सुमित्र के बेटे कूर्म, जो कि बेचारे नागवंश के राजा शिशुनाग से वो हार गए। उसके बाद उनका काफी पतन हुआ, लेकिन वो बहुत बड़े योद्धा थे। उनके जो पूर्वज थे राजस्थान में जाकर बस गए।
आज जो वहाँ की कछवाहा जातियाँ हैं वो कूर्म क्षत्रिय ही है। वहाँ की जो सिसोदिया जातियाँ हैं वो भी कूर्म क्षत्रिय ही है। जैसलमेर के जो राजा हैं वो भी कूर्म क्षत्रिय नहीं है, लेकिन वो चंद्रवंश से है। चंद्रवंश में जयसवार एक ऐसा जाति है। उसी जयसवार में जयसवार तो खैर नया नाम है, उनको पहले यदुवंशी कहा जाता था। यदुवंशी का मतलब अहीर नहीं होता है, ठीक है। वो पूर्व क्षत्रिय का ही महाराज यदु के ही वंशजों को यदुवंशी कहा जाता है। उन्हीं यदुवंशियों में कार्तवीर्य अर्जुन जैसे महान पराक्रमी राजा भी जन्मे हैं, जो है वंश से संबंधित थे। लोगों को ये समझना है, अपने इतिहास को वो खोते जा रहे हैं। बहुत सारे कुर्मी अपनी लाज बचाने के लिए राजपूत भी बन गए, या फिर अन्य उप शाखा, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मैं अवधिया हूँ तो मैं अवधिया बन के अलग हो गए। इसी तरह अन्य जो गहरवार है वो गहरवार राजपूत हो के अलग। कहने का बात ये है कि कुर्म क्षत्रियों को आप कुर्म क्षत्रिय ही रहने दीजिए, हमें अन्यथा कुर्मी बनाने का कोशिश मत कीजिए। जो ये नाम मुगलों द्वारा हम पे थोपा गया, हम वो बनना नहीं चाहते हैं। हम कुर्मवंशी क्षत्रिय हैं, कुर्मवंशी ही रहना चाहते हैं। हमें मान सम्मान से भी जीने का अधिकार है। कृपया ये हमसे न छीना जाए। धन्यवाद।